हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट। आज हम एक और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। स्कूल है हमारा गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। यहाँ का हुआ था यूनिट टेस्ट 1, चैप्टर आए थे 1, 2, 3 और 25 मार्क्स का ये टेस्ट हुआ था। आइए फटाफट से इसको सॉल्व करके देखते हैं। जिन जिन बच्चों ने ये कर लिया है वेरी गुड, और जिनसे नहीं हो पाया था जो क्वेश्चन, आइए देखिए किस तरीके से करना होता है। ओके जी, तो 25 नंबर के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको 5 MCQ दिए गए हैं, ठीक है, 1 मार्क के। क्या कह रहा है फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। एक प्राइम नंबर क्या होता है, डेफिनेशन से ही पता लग रहा है। प्राइम नंबर लाइक 2, 3, 5 कौन होते हैं, जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, लाइक 2, 1 दा। तो 2 फैक्टर होगा और 1 फैक्टर होगा, तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तो 2। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल्स है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है अगर मैं वैल्यू पुट करूं, if we put x is equals to 2 so p2 should be 0, मतलब x की वैल्यू 2 डाल के पॉलिनोमियल का आंसर 0 बनना चाहिए, डाल देंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 to the whole square प्लस 3 times 2 प्लस k should be 0, 4 plus 6 plus k should be 0, 10 plus k should be 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -10। दिख रही है क्या ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर आ गया आपका बी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द HCF ऑफ 135 एंड 225। देखो जी, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या ये 3 की टेबल में जा रहा है, हाँ जी, तो 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा। दोबारा 3 की में जा रहा है, हाँ जी, तो 3 15 ज़ा। फिर दोबारा 3 में जाएगा 5 पे और 5 से जाएगा 1 पे, तो ये आ जाएगा आपका 135 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 की पावर 3 इंटू में 5। ओके, 225 का निकाल लो। 225 3 से जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, फिर दोबारा 3 से जाएगा ये 25 पे, फिर ये जाएगा 5 से 5 पे और ये 5 से 1 पे। क्लियर। तो 225 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ जाएगा 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो HCF में हम क्या लेते हैं, हम HCF में लेते हैं हम लोएस्ट पावर। HCF इज इक्वल्स टू लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लेनी है। तो 3 की लोएस्ट पावर कितनी हो गई, 3 स्क्वायर, और 5 की लोएस्ट पावर कितनी हो गई, 5। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 5 यानी कि 45। तो ऑप्शन सी यहाँ पे भी आ गया आपका। क्लियर है, फटाफट से 1 मिनट से भी कम टाइम में हमें MCQ करने होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ 0 इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। तो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम दे रखा है -5 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px विल बी k टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, तो यह आ जाएगा -5x प्लस 6, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो चेक कर लो, दोनों पॉजिटिव चाहिए अपने को, तो है ऐसा कुछ, ऑप्शन ए बन रहा है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो लास्ट MCQ देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको, देखो A1 की वैल्यू निकाल लो। A1 कितना है यहाँ से 3/2, B1 कितना है हमारा 5/3 और C1 कितना है हमारा 7, इधर आके -7 हो जाएगा। अभी तो राइट में है ना, तो लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ रही है 9, B2 की वैल्यू कितनी आ रही है 10 और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है -14। रेशो निकाल लेते हैं, A1/A2 ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 9, कट करेंगे तो हो जाएगा 1/6। ये 1/6 बन रहा है जी, ठीक है, 3/2/9, तो 2 इधर आ गया। क्लियर। B1/B2 निकाल लेते हैं, तो B1 आ रहा है हमारा 5/3 और ये आ रहा है हमारा 10, 5 से काटा 2, ये भी आ गया 1/6। C1/C2 निकाल लेते हैं, -7/-14 कट करके आ जाएगा 1/2। तो A1 और A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या आता है, दीज आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर। पैरेलल वाला केस हो गया, और पैरेलल केस यानी कि इनकंसिस्टेंट। चलो और भी देख लेते हैं, नहीं और कोई तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, बाकी तो कंसिस्टेंट वाले हैं। क्लियर। तो पैरेलल लाइन से इसलिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे MCQ थे। आगे चलते हैं 2 मार्कर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब आपको दो मेथड दे रखे हैं एनसीईआरटी में, या तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए या फिर आप एलिमिनेशन यूज़ करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो आप। क्लियर? तो मैं यूज़ करूँगा एलिमिनेशन। क्लियर? इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -4 और दे रखी है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड। इसको राइट साइड में रख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -4 इंटू 2। दोनों साइड मल्टीप्लाई करानी है बेटा, एक साइड नहीं। 2 टू द 4x, 5 टू द 10y, 4 टू द -8। अब ये जो सेकंड इक्वेशन बन के आई है इसको यहाँ पे लगा देंगे और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। क्लियर? माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज करने होते हैं ना। ओके, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे -13y, 8 और 5 हो जाएगा 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर है यहाँ तक? y की वैल्यू जैसे -1 है किसी में भी डाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन फर्स्ट 2 टाइम्स x प्लस 5 टाइम्स -1 इज इक्वल्स टू -4, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -4, 2x इज इक्वल्स टू 5 -4। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1। जिन जिन का ये आंसर आया है वो सही है, जिन जिन का नहीं आया ध्यान से देख लेना क्वेश्चन। क्लियर? ताकि अगली बार गलती ना हो। 2 मार्क का क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175, 1 नंबर इज 725, देन फाइंड द अदर नंबर। देखो जी बहुत बढ़िया सा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन। एलसीएम इंटू HCF, आंसर आता है N1 इंटू N2। 2 नंबर जिनका एलसीएम और HCF दे रखा हो आपको, अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हो और उन्हीं दोनों का नंबर का प्रोडक्ट निकालते हो तो दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। तो अगर आपको N2 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय N1। क्लियर? तो ये हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई 2175 डिवाइडेड बाय 725। क्लियर? 25 से अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं। सो 25 और ये हो जाएगा 200 में 8 दा 17 बचेगा और 9 दा 89 और यहाँ पे आ जाएगा 3 तो नहीं आएगा सॉरी 2 और कितना बचा हमारा 20 50 बचा और 22 25 9 दा 29 और कुछ कैंसिलेबल है यहाँ पे 29 की टेबल से 29 1 दा 29 3 दा तो 89 को 3 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 267। क्लियर है? ठीक है, 9 3 दा 270 होता है ना, तो 3 कम कर दिए तो 267 आपका सेकंड वाला नंबर आ गया। तो सेकंड नंबर इज 267। क्लियर? देख लेना एक बार आप, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो गई हो, वैसे तो चांसेस कम है। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β। देखो पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ 6, b की वैल्यू कितनी आ रही है -5, c की वैल्यू कितनी आ रही है -4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमें पता है -b/a, तो हो जाएगा आपका 5/6। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, हो जाएगा -4/6। कट करेंगे इसको तो -2/3। क्लियर है? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1/α प्लस 1/β। एलसीएम ले लेते हैं, बीटा इधर चला जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 5/6, 5 डिवाइडेड बाय 6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2/3। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, कैंसिल कर दो, 3 से ही हो जाएगा 2, आंसर आ गया -5/4। क्लियर? जिन जिन का आंसर आया था वो सही है और सब साथ साथ देखते रहें। कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट करके बता देना, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो मैं अलग से उस टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? ओके। प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज़ गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल। क्लियर? तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। क्लियर? 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है। सो कैसे स्टार्ट करते हैं इसको? लेट 5 - 2√3 इज एन या इज अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना होता है, तो मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो उसके हिसाब से क्या होगा 5 - 2√3 कैन बी रिटन एज a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड
b शुड नॉट इक्वल्स टू 0, यही कंडीशन होती है ना रैशनल नंबर की, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, √3 को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो -2√3 इज इक्वल्स टू a/b -5। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका -2√3 इज इक्वल्स टू a -5 टाइम्स b डिवाइडेड बाई 5, -2 से डिवाइड करा देंगे तो √3 इज इक्वल्स टू a -5b अपॉन -2b। क्लियर, ये आपको यहाँ पे छोड़ देना है, अगर मन कर रहा है तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर, अब आगे क्या लिखेंगे हम, हेयर, इसके बाद लिखना है, क्लियर, यहाँ से बाद हेयर a -5b अपॉन -2b इज अ रैशनल नंबर बट √3 इज इर्रेशनल। आपने बोला था ये √3 तो इर्रेशनल है और मेरे हिसाब से ये रैशनल है, तो रैशनल वाला इर्रेशनल के इक्वल कैसे आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना भैया, एग्जम्पशन गलत हो गई यहाँ पे। ठीक है, सो दिस बिकम्स अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट हैज बीन occur due to our wrong assumption। भैया गलत चीज़ अगर मान के करोगे तो यही होगा, हैं, नमक मान के, अगर चीनी को नमक मान के चाय बनाओगे तो कड़वी चाय बनेगी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने एजम्पशन लगाई थी कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल के हिसाब से काम तो हुआ नहीं, अगर काम गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है, एजम्पशन रॉन्ग है। अगर रैशनल नंबर को मानना रॉन्ग है तो एक्चुअली में क्या है, 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बेटा, तो अगर एजम्पशन आपकी रॉन्ग हो जाती है तो जो आपने माना हुआ था उसका उल्टा प्रूव हो जाता है। क्लियर, तो ये मेथड होता है एजम्पशन का। क्लियर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, लीनियर इक्वेशन से आई। क्लियर, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, फाइंड द नंबर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। तो इसके लिए आपको समझना है कि देखो क्या करना होता है, 2 डिजिट का नंबर है, लेट दी वंस डिजिट, यानी वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम x मान लेते हैं और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम y मान लेते हैं। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कह रहा है, द सम यानी कि x + y कितना दे रखा है आपको 9, तो ये तो जी फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। अब नंबर बनाते हैं, नंबर ऑब्टेन्ड बाय दीज डिजिट्स, इन डिजिट से नंबर क्या बनेगा, देखो जी जो वंस प्लेस पे है वो तो एज इट इज आएगा और जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से नंबर बनता है ना, जैसे 87 है, 87 को क्या लिखोगे आप, 8 × 10 + 7, तो जो टेंस पोजीशन पे है वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया और जो वंस पोजीशन पे है वो एज इट इज आता है। क्लियर है, डिजिट से नंबर बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है आपको। क्लियर, जो भी वंस पोजीशन पे एज इट इज और जो टेंस पोजीशन पे उसको 10 से मल्टीप्लाई। उसके बाद नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो जो रिवर्स कर देंगे, अब जो टेंस प्लेस पे था वो वंस पे आ गया, जो वंस पे था वो टेंस पे आ गया, तो ये बन जाएगा आपका y + 10x। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है आपका x + 10y इसका 9 टाइम्स और जो रिवर्स करके बनाए इसका 2 टाइम्स इक्वल है। ओके, सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा आपका 90y और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y + 20x, इधर ले आते हैं, 9x - 20x इज इक्वल्स टू 2y - 90y, तो ये हो जाएगा -18x और ये बन जाएगा सॉरी -11x और ये बन जाएगा -88y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8y आ गई जी। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, -11 से आप इधर डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू 8y आ गई, पुट कर दो इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8y + y इज 9, सो 9y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, y इज इक्वल्स टू 1 तो x इज इक्वल्स टू 8 × 1, x इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर में आंसर लिखना है। क्लियर, सो जो नंबर बन जाएगा आपका, नंबर बन जाएगा आपका
10th पोजीशन पे y यानी कि 1 और 1st पोजीशन पे 8 यानी कि x। तो नंबर बन गया आपका 18। क्लियर है। अगर आप चाहो तो वेरीफाई करके भी देख सकते हो। 18 को आप 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 162। और अगर आप 18 को रिवर्स कर दो 81 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 162। इक्वल आ रहा है ना। तो क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर वेरीफाई भी करना चाहिए, कहीं आप गलत तो नहीं हो। नेक्स्ट स्क्रिप्ट चलते हैं आगे। लास्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, अल्फा बीटा वाला केस है ये। ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे फटाफट से। 2 क्वेश्चन और। ओके, तो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। इसके जीरोस निकालने तो जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करते हैं हम, देखो रफ में काम करना है। a और c को मल्टीप्लाई कर दो, √3 और 7√3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 × 3 कितना बन रहा है 21। अब आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आ जाए और प्लस करूँ तो 10 आ जाए। यही दोनों है, 7 और 3 बनते हैं ना। क्लियर। तो इन दोनों को ही हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में लगाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका √3x² प्लस √3 के साथ में मैं 3 वाला लिख देता हूँ 3x प्लस 7x प्लस 7√3 शुड बी 0। क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, साथ में x भी आएगा, √3x कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस √3। इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस √3। दोनों ब्रैकेट सेम बचने चाहिए। एक ब्रैकेट बन गया x प्लस √3 और एक ब्रैकेट बन गया √3x प्लस 7। दोनों को एक एक करके 0 रखेंगे। x प्लस √3 भी 0 हो सकता है और √3x प्लस 7 भी 0 हो सकता है। क्लियर। तो x की वैल्यू आ जाएगी -√3। क्या हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी -√3। इसको हम बोल देंगे अल्फ़ा, एक वैल्यू। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3। इसको हम बोल देंगे बीटा। चलो जी, अल्फ़ा और बीटा तो आ गए, आधा काम हो चुका है आपका। 1.5 नंबर अगर आप यहाँ तक करोगे तो मिल जाएंगे। क्लियर। सेकंड पार्ट में आपको करना है वेरीफाई। पहला रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। क्लियर। a b c की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो a की वैल्यू आ रही है हमारी √3, b की वैल्यू है 10 और c की वैल्यू है 7√3। वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर दो जी, तो -√3 और -7/√3। एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा -3 -7/√3 -10/√3 बन रहा है जी। क्लियर। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ओके, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में करना होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है 10 और a की वैल्यू कितनी है √3। सेम आ गया भाई, -10/√3 -10/√3। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वल आ गया जी। क्लियर। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड में करना है आपको अल्फ़ा × बीटा c/a। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे निकालनी है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कितना है -√3 और बीटा है 7/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, माइनस माइनस +7 बन रहा है भाई। राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में करना है आपको c/a। c की वैल्यू है 7√3 और a की वैल्यू है √3। √3 से √3 कट गया, 7 आ गया। 7 7 7 7 इक्वल इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये आपने बोला था वेरीफाई करके दिखाओ, हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। इसका मतलब हमारा अल्फ़ा बीटा सही आया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल आ गया और अल्फ़ा × बीटा c/a के इक्वल आ गया। क्लियर। पूरे 3 नंबर मिलेंगे, कोई भी एक मार्क्स नहीं कटेगा। आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 नंबर का। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस। चलो जी, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल बनानी होती है सिर्फ, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। 2 टेबल बनाएंगे जिसके अंदर 2 पॉइंट चाहिए। एक लाइन को बनाने के लिए सिर्फ 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट, सॉरी इंटरसेक्टिंग नहीं। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारी, x - y + 1 = 0। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -1। ये आ गया पॉइंट। क्लियर। तो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। a बन गया हमारा 0,1 और b बन गया आपका -1,0। इसको प्लॉट करेंगे, देखते हैं अभी। सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है, 3x + 2y। जो -12 है उसको राइट में ले जाओ। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूँ तो y कितना आ जाएगा 6। और अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू 4। 2 पॉइंट्स आपके यहाँ आ गए। नाम इनको थोड़ा सा अलग अलग दे देंगे। इसको बोल देंगे p 0,6 एंड q
कितना आ गया 4,0। क्लियर जी। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला यही काम करना होता है, आपको टेबल बनानी होती है। टेबल आपने बना दी है, आगे चलते हैं। क्लियर, ओके ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ पहले से ही रेडी बचा है ताकि आपका काम लेट ना हो। क्लियर, कोऑर्डिनेट देख लेते हैं फटाफट से। ए हमारा 0 1 और -1 0, 0 1, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1 यहाँ पे आएगी, और -1 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्लियर, इसको ज्वाइन करा देते हैं। क्लियर, दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, ये लो जी अब दिख गई। ठीक है, बढ़िया लाइन बना दी हमने एकदम मस्त, कोई बात नहीं। ठीक है जी, सेकंड वाला देखते हैं। 0 6 और 4 0, 0 6 और 4 0। ठीक है, तो कलर दूसरा ले लेते हैं हम, ग्रीन ले लेते हैं। चलो 0 6, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6 यहाँ पे आएगा। चलो, और 4,0 यहाँ पे आएगा। मिला देते हैं इन दोनों को। ठीक है जी, ये वाली ग्रीन से बना देते हैं। ग्राफ बढ़िया बनाना है आपने बिल्कुल। ओके ठीक है जी, 2 लाइन बन गई आपकी। साथ में आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अगर आपका मन कर रहा है तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन पूरी लिख दो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो इतने में काम चल जाएगा आपका। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। चलो जी, इतना क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, जबरदस्ती नहीं है, जल्दी नहीं करना अपने को। ठीक है जी, ट्राइंगल बन रहा है आपके पास। एक पॉइंट ये है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये है और एक ये जा रहा है। ठीक है, इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ, ब्लैक से कर लेते हैं। इसको मैंने बोल दिया एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बता दो फटाफट से। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर एक्स। एक्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या है भैया? एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू 2 और 3, तो ये आ गया 2,3। ग्राफ से देख के बताना है और कुछ नहीं करना। वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? -1,0 और जेड की वैल्यू कितनी है आपकी जी? 4,0। इतना काम करना है जी। ठीक है जी, देख के इतना बता दिया आपने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है शेड द ट्राइंगुलर रीजन, इसको शेड भी कर देंगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया। चलो जी, एरिया भी फाइंड कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं पहले तो। कौन से कलर से करें बताओ, बढ़िया कौन सा लग रहा है? ब्लू वाले सही लग रहा है क्या? चलो ब्लू वाले से कर लेते हैं, ये यूज़ करते हैं, इसमें शेडिंग बढ़िया होती है हाईलाइटर में। ये देखो कितना मस्त जा रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? आपको पेंसिल से शेडिंग करनी है, पेन यूज़ मत करना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ग्राफ वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो जी शेड कर दिया हमने। अब हम निकाल रहे हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू, आप बताओ बेस कितना है। ठीक है जी, सिंपल आप काउंट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 यूनिट्स का तो इसका बेस है। और हाइट यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से देखो 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। तो 5 3 15, 15/2 कितना आ गया? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर नहीं यूज कर सकते तो आप लिख सकते हो यूनिट स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? 5 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें लाइन बनानी थी, आपका ग्राफ हमने बना दिया है। क्लियर, उसके बाद इन्होंने बोला वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स निकाल दी। शेड करने का बोला, शेड कर दिया। एरिया निकालने को बोला, एरिया निकाल दी। और कुछ भी पूछता तो हम बता देते, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सब आता है। क्लियर है? तो कैसा लगा आपको? ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ जी ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर, तो हमने ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। आपको अगर कोई किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आता तो मुझे बताइए, एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।